अस्सलामुअलैकुम। तो टॉपिक है आज का हमारे पास एनालिटिक्स ऑफ कंपाउंड। बहुत आसान सा टॉपिक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब एनालिसिस होती क्या है, ठीक है। एनालिसिस होती है, हम इसको कहते हैं बेसिकली स्टडी, ठीक है। तो एक कंपाउंड की एनालिसिस क्या होगी, उस कंपाउंड की स्टडी। यानी कि जब हम एक कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है, यही है ना इसकी कॉम्पोजिशन। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। आगे इसकी दो टाइप्स एनालिटिक्स ऑफ कंपाउंड की, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव को। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्ज करें मेरे पास H2O है एक कंपाउंड, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास अब कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो है, ये मेरे पास क्या आया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आ कंपाउंड। आगे इसकी एग्जांपल हमारे पास दो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस की। बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, इसको आप बुक वगैरह पे कहीं पे लिख लें। एग्जांपल्स देके आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है आपका एग्जामिनर के ऊपर और आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो इसकी दो एग्जांपल्स कौन सी है, सॉल्ट एनालिसिस, और दूसरी इसके पास हमारी एग्जांपल क्या है, डिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव यानी ये क्वांटिटी है, यानी कि ये हमें बताएगा कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। फ़र्ज़ करें मेरे पास H2O है एक कंपाउंड, उस H2O के अंदर मेरे पास H कितना है 1 मोल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 2 मोल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये है, ये हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये था हमारे पास क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसकी भी एक एग्जांपल है, ये भी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, कहीं मार्क कर लें या लिख लें। तो ये क्या है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है हमारे पास टाइट्रेशन, वही टाइट्रेशन जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ी थी, एसिड बेस टाइट्रेशन। ये किसकी एग्जांपल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इसके बाद एक हमारे पास बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ये ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई इसकी सेपरेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसकी अलग से बना के लिखा है। अभी कोशिश किया करें ऐसे अलग पॉइंट्स बना के लिखा करें पेपर के अंदर, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड 100 ग्राम्स है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने 100 ग्राम्स H2O लिया, तो उस 100 ग्राम्स H2O के अंदर मेरे पास कितने ग्राम्स होगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। यानी कि एक 100 ग्राम्स कंपाउंड के अंदर मेरे पास कोई भी एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है, ठीक है, वो क्या है, इसकी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब हमेशा, और एक बात याद रहे कि एक बार में आप सिर्फ एक ही एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं। H2O की आपने करनी है तो आप H भी लिखें ऊपर O भी लिखें और फिर डिवाइड कर दें H2O के टोटल मास के साथ, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं वाटर की ले रहा हूँ तो खाली एट अ टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज ही आएगी, एट अ टाइम अगर आपने फाइंड करनी है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी। यानी कि एक कंपाउंड 100 ग्राम्स कंपाउंड के अंदर कितने मास प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो ये है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब हर दफ़ा हमारे पास 100 ग्राम्स कंपाउंड नहीं होता, चेंज होता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं हमेशा आपके पास किसी भी कंपाउंड के मास की, ठीक है। तो हम उसके अंदर परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम आमतौर पर अपने टेस्ट वगैरह की परसेंटेज निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, ऊपर क्या है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे बिल्कुल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, उसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास कितने हैं, क्या है इस दफ़ा, मास ऑफ एन एलिमेंट, और टोटल मेरे पास मार्क्स कितने हैं, हमारे पास है मास ऑफ कंपाउंड, और इन दोनों को डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी कितनी है परसेंटेज एक एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा, होप से आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।